हालिमा इंग्लिश मीडियम स्कूल ने कंडक्ट किया ग्रैंड साइंस एग्जीबिशन सैटरडे के रोज 8 फरवरी 2025। इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया यंग कांग्रेस डायनामिक लीडर एंड कुडा चेयरमैन जनाब मसर आलम खान साहब ने। स्कूल ने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइजेस दिए सभी बेस्ट मॉड्यूल प्रोजेक्ट्स को और परफॉर्मर्स को। जहाँ चीफ गेस्ट मसर आलम खान ने अप्रिशिएट भी किया और साथ ही साथ सर्टिफिकेट्स भी दिया सभी पार्टिसिपेंट्स को। और साथ ही साथ चेयरमैन जनाब अमजद जावेद और खुसर जागीरदार कॉर्पोरेट यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने भी सभी बच्चों को मोटिवेट किया और जो भी पेरेंट्स यहाँ पर आए थे उनसे भी इंटरेक्ट करते हुए बताया किस तरह से हालिमा इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने बेस्ट सर्विसेज दे रहा है और सोसाइटी में किस तरह से एजुकेशन को चलते अवेयरनेस लाना है, उस पर बात की गई। गैदरिंग काफ़ी अच्छी रही जहाँ पर पेरेंट्स और स्पेक्टेटर्स ने विटनेस किया साइंस एग्जीबिशन को और अप्रिशिएट किया बच्चों के इन्वॉल्वमेंट को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हालिमा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन रखा गया था जिसके स्कूल के सदर जनाब अमजद जावेद साहब हैं जो ख़ुद भी एक प्रोफेसर रह चुके हैं। वो इस स्कूल को चला रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स देखा, मैं साइंस के जो एग्जीबिशन के जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे, एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स बच्चों ने यहाँ पर बनाया है। ये जो बच्चे आज प्रोजेक्ट्स बना सके हैं, मैं समझता हूँ जो अमजद जावेद साहब की जो काबिलियत है, जो एक प्रोफेसर रहकर रिटायर हुए हैं, उनकी काबिलियत की वजह से उनके बच्चे एक से एक जो यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाए और अलग अलग फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, हर फील्ड में बच्चे यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाए। और एक हमारी बहन जो राबिया फारूकी जो हुबली की रहने वाली है, वो भी स्कूल में एक प्रोजेक्ट बनाई है, सेंसर आई का जो प्रोजेक्ट बनाई है, उसको प्राइज़ जर्मनी से मिल रहा है। वो एक कर्नाटकी की बच्ची, जो हमारे बीच की बच्ची, हमारी बहन
इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाई है। आज पूरा देश भर में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में वो बच्ची का नाम हो रहा है। जो उसको देखते हुए तमाम मैं बच्चों से ये गुजारिश करता हूँ, उस बच्ची से इंस्पायर होकर आप भी कल ऐसी नाम करेंगे आने वाले दिनों में। आज यहाँ जो आप बनाए हैं वो भी एक काबिल तारीफ़ है। उसके लिए ख़ास तौर से ये स्कूल के जो स्टाफ है और ख़ास तौर से हमारे अमजद जावेद साहब है, खुद भी जो प्रोफेसर हैं, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की जो टीचिंग्स हैं उसकी वजह से आज ये बच्चे एक से एक जो यहाँ पर प्रोजेक्ट बना पाए हैं। मैं समझता हूँ अमजद साहब की टीचिंग है। और यहाँ पर जो जितने भी बच्चे आज बनाए उन तमाम लोगों को मेरी जानिब से मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर से उन पेरेंट्स को भी जो बच्चों को इंस्पायर कर कर जो ये साइंस एग्जीबिशन में एक से एक मॉडल करने में उनका साथ दिए हैं, उन तमाम पेरेंट्स का भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर से यहाँ के टीचर्स, यहाँ का स्टाफ और ख़ास तौर से मेरे उस्ताद जनाब अमजद जावेद साहब का जो एक साइंस एग्जीबिशन रखकर बच्चों को जो आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बेहतरीन ये एक ज़रिया रखे हैं। मैं उनके और अमजद जावेद साहब के जो फर्जन है नासिर जावेद साहब, उन्होंने भी कंटिन्यूस यहाँ पर टाइम दे रहे हैं और उन्हीं की निगरानी में ये तमाम चीज़ें हो रहे हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ बेहतरीन एग्जीबिशन रखने पर। फिर एक बार मैं तमाम स्टाफ को, स्कूल को और ख़ासतौर से अमजद जावेद साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह के फजल करम से हलीमा इंग्लिश मीडियम स्कूल की जानिब से आज की जो साइंस एग्जीबिशन मुनक़्क़िद की गई, बहुत ही शानदार, बहुत ही आला तरीक़े से और बहुत ही निहायत मालूमाती क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं उसको मलूज़ रखते हुए आज की एग्जीबिशन हमने मुनक़्क़िद की थी। और बच्चों ने खुद से अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए इतने नए नए मॉडल्स, इतने नए नए प्रोजेक्ट तैयार किए कि हमारे चीफ गेस्ट अली जनाब मजहर आलम खान साहब कूड़ा चेयरमैन ने अपनी हैरत और इस्तेजाब का इजहार किया कि वाकई इतने कमसिन बच्चे, इतने छोटे बच्चे कि किस तरह से साइंस के एग्जीबिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और यकीनन आज हमारे लिए सबसे अहम ज़रूरत साइंस के मैदान में हमको आगे बढ़ना है। और हमारे स्कूल के ज़रिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बच्चे दूसरे मज़ामीन के साथ साथ साइंस के मज़ामीन में भी आगे बढ़ें। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन करें बल्कि मिल्लत और कौम का नाम और पूरे मुल्क का नाम रोशन करें तालीम के मैदान में। और यही हमारा मैसेज है। और मेरा मैसेज यही है कि किस तरह से मैं अपनी कौम के बच्चों को, हमारे मुल्क के बच्चों को तालीम के मैदान में आगे ला सकता हूँ और उनको किस तरह से मेयारी तालीम देकर उनको ऊंचे मकाम तक हम पहुँचा सकते हैं। यही हमारा पैगाम है। देखे जा रहे हैं काबतुल्लाह, मदीना और कई भी देखे जा रहे हैं। हाँ, इसमें और एक चीज़ हमने ख़ास चीज़ ये रखी है कि साइंस के साथ साथ इस्लामी उलूम से भी बच्चों को वाकिफ़ करवाया जाए, दीनियात से भी वाकिफ़ करवाया जाए। इस तरह से दीनियात और इस्लामी उलूम से वाकिफ़ करवाया जाए कि हमारे बच्चों में एक तरह का एतमाद पैदा हो जाए कि इतने अजीम मज़हब की कि कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, हम किस तरह से अपनी बातों को हम फैला सकते हैं, किस तरह से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें दूसरे मॉरल्स का, दीनियात का भी बहुत ख़ास तौर से ख्याल रखा गया है, उसके मॉडल्स भी बनाए गए हैं। तो मैं और हमारे स्कूल में 2025-26 के लिए भी दाखिले शुरू हो चुके हैं। हम बहुत नहायत कम पैसों पे, कम फीस पे हम बच्चों के आला तालीम देते हैं और हमारा मकसद ये है कि तालीम से आरास्ता करना। तो हमारी इस एग्जीबिशन के लिए मैं तमाम पेरेंट्स का, आज के चीफ गेस्ट का और तमाम टीचर्स का और हेडमास्टर का और तमाम आए मेहमानान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और टीवी का खासकर ये चैनल्स वालों का भी ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ी मोहब्बत और खुलूस और अच्छा मकाम हमारे स्कूल को दिया है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज नूरबाग में हलीमा इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज एक एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन रखा गया था। मैं प्रोफेसर अमजद जावेद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझको यहाँ पर बुलाकर मेरे विशाल हिम्मत अफजाई की और साथ ही साथ मैं और मजहर आलम खान साहब कोटा चेयरमैन साहब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बच्चों के
जो इंटेलिजेंट हमने देखे हैं। साइंस जो एग्जीबिशन जो यहाँ पर था, कई ऐसे मॉडल्स बनाए हैं तो हमको देखकर भी हैरानी हुई, क्योंकि अमजद जावेद साहब एक ऐसी शख्सियत है जो गुलबर्गा नहीं बल्कि कर्नाटक में मशहूर है, क्योंकि एजुकेशन में कई ऐसे स्टूडेंट उनके तालीम हासिल की है, उनके हाथ पर कोई डॉक्टर्स बने, कोई इंजीनियर्स बने, कोई एडवोकेट्स बने, कोई आर्किटेक्ट बने, कोई पॉलिटिशियन में है। जहाँ जहाँ भी है अमजद जावेद साहब के शागिर्द है और उनकी निगरानी में ये हलीमा इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है। मैं खास करके मेरे वार्ड में एक ऐसा स्कूल जो अमजद जावेद साहब चला रहे हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके फर्जंद साहब की भी मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके ट्रस्ट को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर एक नूरबाग में जो शाहना मस्जिद के सामने, मैं समझता हूँ एक 6 साल पहले 7 साल पहले जो स्टार्ट किए थे, उसमें 2 साल तो कोरोना गए, 5 साल में समझता हूँ 1000 बच्चे यहाँ पर आए हैं और ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मैं खुद भी देखकर हैरान हो गया है। मैं तहे दिल से अमजद जावेद साहब का, उनके फर्जंद साहब का और उनके ट्रस्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी अमजद जावेद साहब का हमारे एरिया में सरपरस्ती रहे और ऐसे ही यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस यहाँ पर चलाए। और ख़ास करके मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं कई स्कूल्स देखा है, वहाँ पर मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं कई एडमिशन यहाँ पर अमजद जावेद साहब को बोला तो बगैर पैसों के एडमिशन कराया है। यहाँ पर लोग एजुकेशन, खास करके एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं अमजद जावेद साहब। मैं कई एडमिशन फ्री कराया हूँ यहाँ पर। मैं बहुत कम इसमें यहाँ पर अमजद जावेद साहब तकरीबन लोगों के, मिडिल क्लास लोगों के और तकरीबन लोगों की मदद करके एजुकेशन में खास करके उन्होंने तवज्जो देते हैं। मैं उनका और एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ पूरे टीचर्स का, स्टाफ का, क्योंकि पूरे टीचर्स स्टाफ जो है यहाँ पर पूरे एजुकेटेड है और यहाँ पर वो लोग जो बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं उन्हें मुबारकबाद है उस हक़ के। मैं और एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. My name is Mera Begum. I am studying in House and my school name is English Medium School. Today we are going to explain the phases of the moon. The moon looks different each side because it goes through different phases. There are 8 main phases of the moon. Start the first one, new moon. The new moon and the moon is between the earth and the sun. We cannot see it from the earth. We also call it new moon or Amavasya in Hindi. Next is waxing crescent. The moon is starting to grow and we see a silver of light on the right side. Then comes the quarter moon, half moon, where half of the moon is bright, another half is dark. My name is Eliza Taskin. I am studying in third standard. My school name is Halima English Medium School. Then comes waxing gibbous. The moon is almost full, but there still little dark spotted light. Now is full moon. This is when the whole moon is lit up and looks like a big bright circle in the sky. After the full moon, the moon starts to shrink. This phase is called waxing gibbous. We can see most of the moon, but a little bit on the right starts to disappear. We breathe in through our nose. The air passes through throat and windpipe. The air then enters the body in the lungs. Oxygen is absorbed into the blood in the lungs. Carbon dioxide is removed from the blood and exhaled out of the body. The diaphragm contracts and released to help us breathe in and out. Thank you. We are going to talk on the topic of respiratory system. Introduction. Have you ever wondered how we breathe? How do we breathe? Take a spray and the great big amount of carbon dioxide. It takes for the respiratory system is an amazing process of breathing. Thank you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जोहरा सुल्ताना है। मैं सोहम जमात में पढ़ती हूँ। जंग बदर का वाक़या, ये इस्लाम की सबसे पहले जंग थी। ये जंग रमज़ान में और इस जंग में 313 मुसलमान थे, जिसमें से 14 मुसलमान शहीद हुए और काफिरों की तादाद 100,000 थी। काफिरों के पास हथियार थे और इस जंग में हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली भी थे और इस जंग के सरदार अबू जहल भी बन गए। ये इस्लाम की पहले जंग थी जो काफिरों से बिना हथियार के भी जीत गई। शुक्रिया। My name is Muhammad Subhanul Malik. I am studying in 4th standard. My school name is Halima English Medium School. Today I am going to explain my topic, food and digestion. Food is very essential in our body. Food provides nutrients that makes our body work, grow and repair. The digestive system is essential for breaking down the food. It turns the food we consume into energy and nutrients. It starts with mouth where we chew our food. The chewed food then moves down the esophagus. The human digestive system is made up of several parts like mouth, salivary glands, esophagus, stomach, liver, gallbladder, large intestine, small intestine, rectum and anus. Assalamualaikum. Good morning everyone. My name is Aliza Fatima. I am studying in third standard. My school name is Halima English Medium School. And today I am going to tell you about day and night. Every day we see the sun shining bright in the sky. This is daytime. The sun gives us light and warmth, so we can do things. But when the sun goes down, it becomes night. The sky turns dark and we see the moon and star. Night is a time to rest and sleep. Why do we have day and night? The earth moves around the sun and it also spins like a top. When one side of the earth faces the sun, it is daytime. When the other side faces away from the sun, it is night time. So day and night happen because of the earth's movement. Thank you for listening. Assalamualaikum. My name is Ummani. I am studying second standard. My school name is Halima English Medium School. Let me explain what each color means. Red light it means stop. Yellow light it means get ready or slow down. Green light it means go. Traffic signal are very important for avoiding accidents and making the road safe for everyone. They also help vehicles and pedestrians move in an organized way. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Taqiyuddin. I am studying in 10th standard. My topic is microscope. Microscope are widely used in biology, medicine and materials science. Science analyze structure to a microscopic level. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Umar Faruq from 7th standard. My topic name is hydraulic bridge. Introduction. Have you ever seen a bridge that can make up and down? To let tell about hydraulic bridge. In this we'll explore how hydraulic bridge work. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sayyida Sajida. I am studying in 4th standard.
कुरान मजीद मुसलमानों की मुकद्दस किताब है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। ये हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल। कुरान मजीद का नासिल 23 साल रमज़ान के महीने में मुकम्मल हुआ। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। जज़ाकल्लाहु खैरा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Namira Fatima Baghban, student of 10th standard. My topic is the human eye. Introduction to eye. This is the human eye. Human eye is just like a camera which converts light into brain. This is an optic nerve which carries visual information from retina to the brain. Retina here is a part of our eye. Retina contains light which converts into brain. Last but not least, the fact about our eye is in human eye distinguish about 10 millions of colors. Thank you. Assalamualaikum. Myself Mohammad Junaid. I am studying in 10th standard. My model is human heart. The human heart is a muscular organ that pumps blood throughout of the body. It has 4 chambers: right ventricle, right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. The human heart is located in the middle part of the heart, slightly to the left of the breast. My name is Mariam Fatima. I am studying in 4th standard. My topic name is Garesu. Garesu मदीना से 4 किलोमीटर दूर है। वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े थे और उन्होंने वहाँ पर ये अबू बकर सिद्दीक़ दोनों ने मिलकर यमन किया था और उन्होंने वहाँ रुके 3 रातें 3 दिन गुजारे थे। थैंक यू। Assalamualaikum. Good afternoon. My name is Aramko. I am studying 5th standard. Introduction. Hello everyone. Today we are going to explore the amazing journey of a seed from a tiny dormant seed to an adult plant. Let's discuss the different stages of seed germination. Stage 1, seed. This is the beginning of our journey. Pre-seed. Inside the seed there is a tiny baby plant called an embryo. Stage 2, radicle. When the seed gets watered, the radicles start to grow downwards, including the seed in the soil. Stage 3, sprout. As the radicle grows, the sprouts start emerge from seed, reaching upward towards the sunlight. Stage 4, leaf. The sprout develops its first leaf. This leaf starts making food for plant through photosynthesis. Stage 5, young plant. Next, our seedling goes into a young plant with more stem roots developing. Stage 6, adult plant. Finally, after more years of growth, our young plant. Conclusion, and that's the incredible journey of a seed from a tiny seed to an adult plant. It is a remarkable process. Thank you for joining me on this journey. I am Safa from 5th grade and I am Nifat. I am also 5th grade. Today we are going to talk on the topic of wastewater plant. Introduction. Have you ever wondered what happened to dirty water that goes down our drains? We need to clean this water before it can be reused and released into environment. Wastewater treatment plant. Here's a simple model of wastewater treatment plant which includes few steps. Step 1, large stone. The wastewater passes through a layer of large stone which catch big pieces of dried and rebix. Step 2, small stone. The wastewater passes through a layer of small stone. These stones catch smaller pieces of dried and rebix. Step 3, peoples. Peoples have to filter out even tiny particles. Step 4, cotton. Finally, the water passes through a layer of cotton. Cotton acts like fine filter. Conclusion, and that's it. Our simple wastewater treatment plant has cleaned the dirty water. This model shows us how natural material can be used to clean wastewater. Thank you. Thank you for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.